आज तो भगवान से मिलके ऐसे लग रहा है कि जहाँ से ना जाएं, इसीलिए इनसे बातें कर रहे हैं। ये मुझे बार बार पूछ रहे थे कब पानी पियोगे, तो इनको तो प्यास लगती नहीं, क्योंकि इनकी प्यास तो बुझ चुकी है। सच बोल रहा हूँ भगवान। नहीं पीते हैं पानी। नहीं, ये वाला पानी नहीं, ये वाला पानी नहीं, अच्छा अच्छा। वो वाला पानी जी। है ना, नेक्टर ऑफ लाइफ, अमृत जिंदगी का। वो कौन सा अमृत है? भगवान के रास्ते पे चलना और भगवान को देखने की इच्छा रखना, और भगवान को शायद देख भी लेना एक बार, और बार बार देखने की इच्छा होनी, और ऐसे फील होना कि वो ही सामने रहे, है ना। तो लेकिन आज के समय में जो लोगों में प्रॉब्लम है, भगवान को देखना नहीं चाहते, वो घर में तिजोरी में पड़े हुए नोट देखना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी बाहर पोर्च में खड़ी देखना चाहते हैं, बहुत बड़ी कोठी, एक रूम में रहना है लेकिन कमरे चाहते हैं 500, पैलेस चाहते हैं 10-10, 20-20 एकड़ में। तो वो स्ट्रेस में है भगवान, स्ट्रेस में। वो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी है उनको बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ होने के बावजूद ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता क्यों है, पहले ये बताइए। देखिए, जो चीज़ हमारी नहीं है अगर उसको हम रखते हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही। जो चीज़ हमारी नहीं है, मतलब रेंज रोवर हमारी नहीं है, देखिए जो लोहे की है वो। जो भी है सब कुछ भगवान का है जी क्योंकि जब हम पैदा होते हैं खाली हाथ पैदा होते हैं, जी। जब हम जाते हैं तो भी खाली आ जाते हैं। इसका मतलब हमारा ये कुछ है ही नहीं। जो बीच में होता है उसमें अपना फॉल्स क्लेम लगाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है। ऐसा है नहीं। ऑल द क्लेम्स आर फॉल्स। ऑल क्लेम्स आर फॉल्स। Yeah. भगवान कहते हैं ये सब कुछ मेरा है। जो तेरे को दिया है, जो तेरे से लूंगा वो भी मेरा है। हाँ, जो शरीर भी हमें मिला है ये भी भगवान ने दिया है। ये घर दिया है वो भी भगवान ने दिया है। ये गाड़ी दी है, बंगला दिया है, पैसा दिया है, जो भी है वो सब भगवान का है। अगर ये थोड़ी हम समझ आ जाए कि ये सब कुछ भगवान का है और उनकी सेवा में हमें लगना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। सारा खेल स्ट्रेस का वही है कि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उस पर स्वामित्व जमाना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस, उन चीज़ों का भोग करना चाहते हैं, सभी चीज़ों का, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं। भगवान, एक मन में क्वेश्चन आ गया, एक आदमी है फॉर एग्जांपल, वो 100 पार कर चुका है, 100 ईयर्स, है ना। तो वो भी सोच रहा है बैठा कि मेरे ग्रैंड सन का, जब ग्रैंड सन हो गया उसका ये हो जाए, वो हो जाए, मैं जाने से पहले 10 गाड़ियाँ और ख़रीद के इसको दे जाऊँ, ये प्रॉपर्टी और बड़ी कर जाऊँ। तो उसको क्यों नहीं समझ आ रही? यही तो दुर्भाग्य है कि उसके जाने के बाद वो तो दुनिया अपने आप ही चलेगी ना। हाँ, वो तो चला गया। हाँ, यही बोल रहा हूँ। वो तो चला गया। वो क्यों ऐसे सोच रहा है कि मैं अभी रुकना है यहाँ? हाँ, ये पूछ रहा हूँ। ये इसको मोह कहते हैं, या इसको ममत्व की भावना कहते हैं, या इसको माया कहते हैं, जिससे व्यक्ति सभी चीज़ों पे अपना नियंत्रण करना चाहता है, जबकि उसका कोई नियंत्रण है भी नहीं। हाँ। तो वो फॉल्स कंट्रोलरशिप है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें जो होती है अज्ञानता के कारण होती है। अभी बहुत ज़रूरी बात है, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि किसी ने लाखों किताबें पढ़ ली हों, हज़ारों किताबें पढ़ ली हों फॉर एग्जांपल, दूसरी तरफ एक बंदा बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसने किताबें नहीं पढ़ी, उसको क्या ज्ञान हो गया, वो पहले ही समझ गया कि ये सब नाशवान है, मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना, वो भगवान के रास्ते चला हुआ है। तो इसलिए ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो हम भौतिक पुस्तक पढ़ते वो नॉलेज नहीं है जी, वो तो लिटरेसी हो गया, वो साक्षरता हो गई जी। एमए है, बीएड, ये सब तो ये सब चलो हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए वो है। लेकिन असली ज्ञान कहा जाता है जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद है, उपनिषद है, जो ग्रंथ है, ज्ञान की बातें उसको कही गई है। इसलिए बचपन से ही हमें, शुरुआत से ही अपने बच्चों को शुरू से ही ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, गीता, भागवत, धार्मिक चीज़ें पढ़ानी चाहिए, धार्मिक नॉलेज, उसको नॉलेज हो कि है ये चीज़ है क्या, हम क्यों हैं यहाँ पे, किसके लिए जी रहे हैं, ये सारी सृष्टि किसने बनाई है, क्या करना है आगे। अगर वैल्यूज़ हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो इस तरह के इश्यूज हमेशा आते ही रहेंगे। भगवान, जैसे आपने बीटेक किया ना, तो आपको बीटेक कभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काम आया? हाँ, काम तो आते ही है। जैसे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ गीता के ऊपर, क्लासेस लेता हूँ,
तो उसमें पीपीटी बनाना है या क्लासेस? नहीं भगवान, मेरा डिफरेंट क्वेश्चन था। आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में जो रास्ते पे कहीं बीटेक काम आई, ये तो एक अलग है कि आप ये भी फिर भौतिक हो गया सारा। हाँ। जो हम पीपीटी बना रहे हैं वो चीज़ें, लेकिन आपके जर्नी में ये अक्षर जो होते हैं, वर्ड्स हैं, ये काम आए, या आपके अंदर की जो जर्नी चल रही थी वो काम आई? अंदर वाली का? हाँ, दूसरी कभी काम नहीं आती। मेरा खुद का आंसर मैं देना चाह रहा था कि वो जर्नीज काम नहीं आती जो है दुनियावी भौतिक, है ना। तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए फिर? अगर स्ट्रेस को ये समझे कि जिस पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारा नहीं है, वो भगवान का है। और भगवान की भक्ति में जुड़े, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा, डर किस लिए होता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? तो ये अब समझ जाए कि रक्षा करने वाले, पालन करने वाले सब कुछ भगवान है। वो मेरी रक्षा अब तक करते आए हैं तो भविष्य में भी करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और उठ गया। अगर हम कहें कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, अगर हमें जीने से डर लग रहा है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मौत से डर लग रहा है तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण। तो इसको बैलेंस कैसे रखा जाए इन चीज़ों को, सभी को? जीने से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने इतने दुख देख रखे हैं जी। दुखों के बीच में कोई नहीं रहना चाहता। मौत से इसलिए डर लगता है कि मौत के बाद का जीवन का हमें पता नहीं कि क्या होगा। अगर हम कर्मों की भी बात करते हैं तो और भी डर बढ़ जाता है ना। ठीक है, आम लोगों का। हाँ, आपका नहीं। हाँ ठीक है, पहले जो हमने कर दिया उसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन अब जो हमारे पास जितना समय बचा है, एटलीस्ट उसमें तो हम अच्छा करें। भगवान जो हमारे से गलत कर्म हो गया वो हमें माफ भी कर देगा कभी? हाँ देखो, उनके ऊपर है सारा। बड़ा प्यारा सा आंसर है ना। अब उसकी उनकी मर्जी है, हम पास हो या फेल। बस उनके चरणों में चले जाना, प्रभु ये मेरी गलती हो गई, इसके लिए मुझे। जो बच्चा माफ़ी मांग लेता है उसको सज़ा थोड़ी कम मिलती है, जो माफ़ी नहीं मांगता उसको ज़्यादा सज़ा मिलती है। अभी मेरे को ये बात बताइए, अगर स्ट्रेस से लीव होना हो, एंग्जाइटी से, तो अगर भगवान को ही हम कह दें कि बहुत हो गया, वो स्ट्रेस से भी बस उतने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। यही बात मेरी बस भगवान के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाए। जो गलतियां होनी थी हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं नहीं करूँगा। तो सबसे आसान इलाज आपको बता दिया है स्ट्रेस का और एंग्जाइटी का। भगवान के चरणों में नतमस्तक हों और उनसे बोलें कि मेरी गलतियां सब माफ़ कर दें, ये स्ट्रेस भी मेरी गलती है, स्ट्रेस भी मैंने खुद। फिर भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो आपको सच्चा रास्ता बतलाएंगे। जी दोस्तों, इतनी अच्छी बातें भगवान कर रहे हैं तो इनसे और भी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।